नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं लखनऊ से श्री साथी उंजुला की खास रिपोर्ट। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय आम महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, स्मारिका का विमोचन किया और प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस वर्ष महोत्सव में 800 से अधिक आम की किस्मों को प्रदर्शित किया गया है, जो किसानों और आम जनता के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आयोजन का उद्देश्य न केवल आम की विविध प्रजातियों को बढ़ावा देना है, बल्कि बागवानी, कृषि उत्पादन और निर्यात को भी प्रोत्साहित करना है। उद्यान मंत्री ने बताया कि सरकार पेपर बैग तकनीक, हाईटेक नर्सरी और छत पर बागवानी जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। इससे किसानों की आय बढ़ाने और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि अलीगंज में हुई दुखद घटना के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर यह महोत्सव किसानों और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने का प्रयास है।
उत्तर प्रदेश की पहचान सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि आम की मिठास से भी है। और इसी कड़ी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आम महोत्सव 2026 का आगाज हो गया। इस महोत्सव में 800 से ज्यादा किस्म के आम लोगों को आकर्षण का केंद्र बनाएंगे। सरकार का दावा है कि नई तकनीक, बेहतर नर्सिंग और निर्यात पर जोर देकर बागवानी को नई दिशा दी जा रही, ताकि किसानों को बेहतर बाजार और अधिक आमदनी मिल सके। वहीं आम के साथ मखाना, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी और दूसरी बागवानी फसलों को भी बढ़ावा देने की बात कही गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय आम महोत्सव का उद्घाटन किया। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे। मंजर श्री न्यूज, लखनऊ। आम महोत्सव के विषय में सुंदर सामग्री संग्रहणीय है, आप देख सकते हैं। इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, फलों और सब्जियों के उत्पादन से लेकर औद्यानिकी फसलों के विकास तक, किसान भाइयों को प्रशिक्षण और सहायता देने से लेकर उद्यान उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन तक, प्रदेश कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात श्री दिनेश प्रताप सिंह जी से आग्रह करता हूं, कृपया स्वागत उद्बोधन हेतु पधारें माननीय मंत्री महोदय। मैं अपने संरक्षक, अभिभावक, कर्मयोगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का 9वें आम महोत्सव में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे विभाग से जुड़े अधिकारियों, किसानों, निर्यातकों, सबका सम्मान बढ़ाने के लिए समय दिया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग में मेहनत और परिश्रम के साथ राज्य के किसानों की सेवा करने वाले राज्य के माननीय कृषि मंत्री जी आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, भाई बलदेव सिंह औलख जी, माननीय विधायक चिल्लूपार आदरणीय श्री राजेश त्रिपाठी जी, कृषि उत्पादन आयुक्त आदरणीय दीपक सिंह जी, सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, हमारे मुख्य सचिव श्री BL मीना जी, विशेष सचिव श्री राजकमल यादव जी, श्री निदेशक श्री BP राम जी, सर्वेश कुमार जी, राजीव जी, पंकज त्रिपाठी जी, आदरणीय सृष्टि धवन जी, अन्य विभागों के अधिकारीगण, निदेशक मंडी श्री इंद्र विक्रम सिंह जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय श्री आत्म प्रकाश मिश्रा जी। मैं इस 9वीं गोष्ठी में हमारे बीच में इस महोत्सव में जितने किसान भगवान के रूप में यहां उपस्थित हैं, व्यापारी, निर्यातक, प्राइवेट नर्सरी के मालिक, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादन संगठन, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदाता, मशीनरी एवं उपकरण के आपूर्तिकर्ता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के मालिक, राज्य के बाहर और देश के अन्य राज्यों के जो अतिथि आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस आम महोत्सव में हमारे उद्यान विभाग के अधिकारी जैसे लोग बेटी की शादी की व्यवस्था करते हैं, उत्तरोत्तर आज 3 दिन से मेहनत और परिश्रम करके हमारे राज्य के किसानों की समृद्धि के प्रतीक इस आम महोत्सव की तैयारियां की और आज हमारे अभिभावक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री ने पधार करके इसकी गरिमा बढ़ाई। आज 800 प्रजातियों के लगभग आम यहां पर लगाए गए हैं, जो आज के बाद 3 दिन तक लगातार हमारे लखनऊ और राज्य के अतिथियों के लिए ये आम कौतूहल का विषय होंगे। उन बच्चों के लिए जो कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे अभिभावक छुट्टियों में अपने बच्चों को लेकर के देश और विदेश में घुमाने जाते हैं, लेकिन जब हमारे
इस आम महोत्सव में कोई अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के आता है और अपने उसके बच्चे देखते हैं 800 प्रकार के आम, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, तो ऐसा अनुभव बच्चों को भी मिलता है। और जब अभिभावक अपने बच्चों के साथ आम का रसास्वादन करते हैं तो निसंदेह मैं कह सकता हूं कि सबके मन को खुश करने वाला यह कार्यक्रम है। और हम सब यह प्रयास करते हैं कि यह अच्छा से अच्छा हो। आज यह कार्यक्रम 3 दिवसीय और 3 स्थानों पर आयोजित किया गया है। पहले शायद ऐसा नहीं होता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में जो इस समय संपन्न हो रहा है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, इसके बाद मलिहाबाद के घने बागों में किसानों के साथ भी आम महोत्सव का आयोजन होगा। और कल राजभवन में महामहिम श्री राज्यपाल के साथ उसके भीतर भी आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इस प्रकार यह 3 दिवसीय आम महोत्सव राज्य के किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए उद्यान विभाग ने आयोजित किया है। हमारे विभाग के द्वारा बहुत सारे ऐसे नवाचार किए गए हैं जो पहले नहीं होते थे। जैसे एक छोटा सा प्रयोग हमने 2 साल पहले किया। अभी कुछ लोग मन से किसान बता रहे थे, प्रयागराज के एक बाग में हम अपने अधिकारियों के साथ गए और हमने कहा कि भैया अपनी बाग में आम की बतिया के ऊपर कागज का बैग लगवा लो, मैं स्वयं लगाने आया हूं। कई किसानों ने कहा भैया ये मेरे बस का काम नहीं है, मेरे बस का काम नहीं है। एक बाग के किसान सहमत हुए और मैंने स्वयं अपनी देखरेख में उन पर आम के बैग लगाए। मुझे गर्व है कि आज जो आम के बैग के भीतर आम तैयार होता है, इतना गुणवत्तापरक आम तैयार होता है जो दुनिया की बाजारों में हमारा आम कम्पीट कर पाता है, हमारे राज्य का सम्मान बढ़ा पाता है और वैल्यू एडिशन भी हो रहा है, हमारा उसका मूल्य संवर्धन भी हो रहा है। इस प्रकार हमने कई अच्छे काम भी किए हैं। निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया उद्यान विभाग ने। हमारे राज्य के किसानों को हर वह राह सुगम बनाने के लिए हमारा विभाग उन्हें अच्छी अच्छी चीजें बताता है, कैसे आप किस देश में आम ले जा सकते हो अथवा औद्यानिक उत्पाद ले जा सकते हो, उस वहां मूल्य क्या है, कितना खर्च आता है, कितना प्रॉफिट होगा। ऐसा सब काम हमारा निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड आज की तारीख में कर रहा है। हमने अपने राज्य में हाईटेक नर्सरियां स्थापित की। मुझे खुशी है आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने दिखाया कि हमारे राज्य के उद्यान विभाग के द्वारा कमल की खेती करने के लिए कमल की पौध अपनी हाईटेक नर्सरियों में तैयार करके हम दे रहे हैं। राज्य का किसान अपने तालाबों में कमल की खेती भी करे। कमल के औषधीय गुण भी हैं, पौष्टिक गुण भी हैं और देखने में सुंदर भी होता है और बहुत सारी चीजें हैं जिनका उल्लेख मैं नहीं कर सकता। कमल हमको बहुत कुछ देता है। ऐसे कमल की खेती बढ़े, इसके लिए भी हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं। आज मैं कह सकता हूं इन 9 वर्षों के उद्यान विभाग की यात्रा में जिस मुकाम पर आज उद्यान विभाग है, मुझे गर्व है कि मैं इस विभाग का सेवक हूं और इस विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों की सेवा कर रहा हूं। बहुत सारे काम किए। पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कालखंड से पहले इस राज्य में केवल 74 लाख पौध हाईटेक नर्सरियों के माध्यम से तैयार करके राज्य के किसानों को दिए जाते थे। मुझे गर्व है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने आज जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया 4 वर्ष के भीतर, उसमें हम 74 लाख के स्थान पर 29 करोड़ पौध हम राज्य के किसानों को देने में हमारा उद्यान विभाग सक्षम हुआ। हम रूफटॉप गार्डनिंग भी कर रहे हैं। बहुत सारे शहरों में खेती का दायरा सिकुड़ता जा रहा है, घने शहर बसते गए। हम लोगों ने तय किया उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ करके कि अब लखनऊ में भी छतों पर हम बागवानी का काम करेंगे। हम गमले के माध्यम से, ग्रो बैग के माध्यम से लान में बागवानी तैयार करेंगे जो लोगों को सकारात्मक ऊर्जा भी देगा। कोई भी व्यक्ति
अगर 8 घंटे सेवा करने के बाद अपने घर लौटे और थोड़ी देर पेड़ों के साथ जीवन बिता ले, पेड़ों को पानी दे दे, पेड़ों की गुड़ाई कर दे, पेड़ों को खाद दे दे अपने घर में, तो सकारात्मक ऊर्जा से उसका मन भर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड शोषण का भी शहरों में वो हमारी बागवानी करेगी। ऐसा हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने अपने नाम माननीय मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना संचालित की, जो राज्य के किसानों के हित के लिए तेजी से काम कर रही है। हमने राज्य में पहले हमारे आदरणीय शाही जी ही मंडली कृषि गोष्ठी करते थे। मुझे गर्व है कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैंने आज पूरे राज्य में औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी हर मंडल में हमने किया और राज्य में औद्यानिक फसलों को बढ़ाने के लिए, औषधीय फसलों को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। हम जानते हैं क्षेत्रफल तो घटता जाता है, लेकिन जमीन नहीं बढ़ेगी। कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसलें अगर लेनी है तो हमको औद्यानिक फसलों की ओर बढ़ना होगा। धान गेहूं के अतिरिक्त थोड़ा सा हमको इन खेती की ओर अगर बढ़ेंगे तो अच्छा मूल्य हम सबको मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज हम इसमें सफल हुए और अगर हम 100% कृषि योग्य भूमि में अपने उद्यान विभाग की हिस्सेदारी माने तो 9% भूमि में औद्यानिक फसलें होती हैं और 91% भूमि में कृषि होती है। खुशी होगी आदरणीय शाही जी को कि 50 साल का छोटा भाई उद्यान विभाग और 100 साल से अधिक का कृषि विभाग, लेकिन मेहनत इतनी तेजी से उद्यान विभाग ने की कि शाही जी के कंधे तक तो जरूर पहुंच गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत परिश्रम करके आज उद्यान विभाग 9% भूमि में 42% उपज उद्यान विभाग लेता है और 91% भूमि में 58% की हिस्सेदारी कृषि विभाग की है। मुझे गर्व है कृषि विभाग, उद्यान विभाग के अपने सभी अधिकारियों का, उद्यान विभाग के अपने किसानों का, जो मेहनत और परिश्रम के साथ हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं, हमारी सरकार का सम्मान बढ़ा रहे हैं और किसानों की समृद्धि भी। आज निर्यात के क्षेत्र में चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, अरब हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, कुवैत, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, जापान, इटली, कतर, रूस आदि देशों में हमारे औद्यानिक उत्पाद पहुंच रहे हैं और अन्य औद्योगिक उत्पाद आम के अलावा इतने देशों में तो हमारा आम पहुंच रहा है। इसके अलावा औद्योगिक उपज हमारी जर्मनी, मॉरिशस, नीदरलैंड, ओमान, नेपाल, थाईलैंड, बहरीन और न्यूजीलैंड, स्वीडन तक हमारे राज्य के औद्योगिक उत्पाद आज की तारीख में 7 समुद्र पार करके भी हमारे किसानों की उपज पहुंच रही है और मूल्य संवर्धन हो रहा है। इस पर मुझे गर्व है। मुझे खुशी है कि हमारा राज्य भारत में अगर आम के क्षेत्र में सर्वाधिक उपज देता है तो शहद के क्षेत्र में भी सर्वाधिक उपज देता है। शहद ऐसी चीज है, पूरे जीवन रखो कभी खराब होने वाली ऐसी मिठाई आपने नहीं देखी होगी। चाहे जितने दिन तक रखो अपनी शीशी में, बोतल में, शहद कभी खराब नहीं होती। मैंने उस शहद की ब्रांडिंग के लिए भारत का शहद काशी शहद के नाम से जाना जाएगा। अब उत्तर प्रदेश का शहद काशी नाम से जाना जाएगा। काशी जैसे नाम ले लो वैसे ही आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ता है कि हम अगर शहद बनाएंगे तो भगवान भोलेनाथ का नाम जुड़ा है, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हम अच्छा बनाएंगे और खरीदने वाले के मन में भी विश्वास होता है कि हम अगर काशी नाम की शहद खा रहे हैं इसका मतलब गुणवत्ता की गारंटी है। तो मैं समझता हूं एक मनु का ब्रांड है स्विट्जरलैंड की शहद, हम उससे कम्पीट करेंगे। एक दिन हमारा काशी शहद दुनिया के बाजारों में मनुका से ऊपर होगा, ऐसा सपना हमने देखा है। मखाना की खेती हो, खजूर की खेती हो, कमल की खेती हो, स्ट्रॉबेरी की खेती हो, ड्रैगन फ्रूट की खेती हो, ऐसे बहुत सारे नवाचारों को हमने अंजाम दिया है। किसानों के घर से निकल करके दुनिया की बाजारों तक हमने ऐसा पहुंचाया है। मुझे गर्व है, मैंने उद्यान विभाग के साथ जी भर कर जिया। राज्य के किसानों की समृद्धि के लिए तन मन धन से प्रयास किए। इतिहास साक्षी है, 50 सालों के उद्यान विभाग की आयु में आज उद्यान विभाग सर्वोच्च शिखर पर है। राज्य का हर जिला और देश दुनिया में उद्यान विभाग का सम्मान, उद्यान विभाग ने सरकार का सम्मान बढ़ाया है और उद्यान विभाग की सेवाओं के माध्यम से
हम कह सकते हैं कि पूरे राज्य में हमारे किसानों का भी सम्मान बढ़ा है। मैंने उद्यान विभाग के सेवारत कर्मचारी अधिकारी ही नहीं, जो 50 सालों में जिन लोगों ने उद्यान विभाग की सेवा की है, मैंने उन अधिकारियों कर्मचारियों को भी मंच पर बुला करके उनको सम्मान किया है, उन्हें महसूस कराया है कि तुम्हारी नींव पर दिनेश सिंह ने एक सुसज्जित विशाल भवन उद्यान विभाग के बनाया है, इसलिए तुम्हारे प्रति मैं कृतज्ञ हूं। जिन लोगों ने इससे पहले सेवा दी है, चाहे वो अनुसेवक हो और चाहे निदेशक हो। मैंने आज कुछ कार्यक्रम काटे। निसंदेह लखनऊ के अलीगंज में एक दुखद घटना होने के कारण हमने बहुत सारे कार्यक्रम जो हमारे सांस्कृतिक आयोजन होते थे, उन कार्यक्रमों को ना करने का निर्णय लिया। ये हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति का हिस्सा था, इसलिए हमने उनको नहीं किया। मुझे गर्व है, मैं हमेशा आभारी रहूंगा। कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उद्यान विभाग निदेशालय में। मैंने सोचा इतने ही प्रेस के लोग आएंगे, इतने सारे प्रेस के लोग पहुंच गए, जगह कम पड़ गई। मैं ऐसे प्रेस के साथियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी सरकार का सम्मान बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। मुझे गर्व है कि मैंने मन से उद्यान विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों की खूब सेवा की और यह 9वां उद्यान आम महोत्सव मेरे लिए तो एक तरीके से अंतिम महोत्सव में महसूस करता हूं। निस्संदेह जितना क्षमता थी, जितनी ताकत थी, उद्यान विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों को सेवा करना और उद्यान विभाग के माध्यम से अपनी सरकार और अपने मुख्यमंत्री का सम्मान बढ़ाना, इसका मैंने हर संभव प्रयास किया। फिर भी अगर हमारी इस मेहनत परिश्रम में कोई कमी रह गई हो, कोई चूक हो गई हो, तो मैं अपने सभी साथियों से और अपने अभिभावक से, अपने मुख्यमंत्री से क्षमा याचना करता हूं। आप सबको खूब बधाई देते हुए कि आगे भी उद्यान विभाग खूब फले फूले, खूब ऊंचाइयां हासिल करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। मेरा नाम अतुल कुमार है, मैं माल मलिहाबाद का निवासी हूँ। अच्छा, ये जितने भी आम हैं, किस वैरायटी के आम आएंगे इस बार मार्केट में, और सबसे खास आम कौन सा है इस बार? नहीं, यहाँ तो काफ़ी 800 से भी ज़्यादा वैरायटियाँ हैं, लेकिन अपने पास जो वैरायटी है फजली, चौसा, जौहरी और ये गुलाब खास और आमिन और ये अंबिका जैसी बहुत सारी वैरायटियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी हैं। अच्छा, रेट क्या है सबका? रेट यहाँ पे समथिंग 300 से लगा के 100 से नीचे कोई आम नहीं है यहाँ पे। अच्छा, 100 लगा ही है। हाँ। अच्छा, ये जो मलिका आम है, इसका क्या खासियत है? किसकी? मल्लिका की? मल्लिका हमारे पास नहीं है, अंबिका है। अंबिका आम है, हाँ अच्छा, क्या खासियत हाँ, है? अंबिका ये देखने में काफ़ी खूबसूरत है और खाने में भी टेस्टी है। हाँ, जितना देखने में खूबसूरत है उतना खाने में भी। अच्छा, इस बार आम की जो पैदावार है, तो कितने प्रतिशत हुई है पिछली बार से, क्या लगता है? लगभग मान के चलिए 80 से 85% की जो है अभी अब की बार जो है आम की जो है पैदावार हुई है। और आम अब की बार काफ़ी अच्छा हुआ है, पिछली बार से काफ़ी अच्छा जो है आम की बार। अच्छा, आपकी अपेक्षा क्या है यहाँ पर आने, क्या लगता है गैदरिंग हो पाएगी आपके स्टॉल पर या? अब तो आए तो इसी उपेक्षा से हैं कि जो है यहाँ पे हो पाएगी गैदरिंग, लेकिन अब देखते हैं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो फिर और हम लोगों का इसका भी चार्ज भी जो है 6,000 रुपये चार्ज भी किया गया है, हाँ, स्टॉल का। और 3 दिवसीय है जी, और तमाम सारे आम है, चौसा भी है। लखनऊ में क्या लगता है सबसे ज्यादा आम जनता क्या खाती है उत्तर प्रदेश की? कौन सा आम ज्यादा अफोर्ड कर पाती है? यहाँ पे मान लीजिए मलिहाबाद में दशहरी और चौसा जो है खास आम है, जिसको जो सब लोग अफोर्ड कर पाते हैं। और इस समय जो देखा जाए तो चौसा ही चल रहा हाँ है चल रहा है। दशहरी जो है समापन में है। चौसा, मतलब कि अब वो बारिश आ रही है हाँ तो चौसा खाया हाँ, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? नाम मोहम्मद नसीम, कहाँ से? लखनऊ अमेठी। अमेठी न्यूज़ जी से हैं आप। जी। इस बार पहली बार स्टॉल लगाया है कि हर बार लगाया? नहीं, हर साल लगाते हैं। और इससे एक्सपीरियंस क्या है आपका? एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ के लिए वैरायटी रोकना पड़ता है ज़्यादा, बहुत हिफाजत से आम लाना है। आम हमारे पास 20 वैरायटी के हैं कम से कम। बताइए जरा 20 वैरायटी के आम। एक ये लगा हुआ है सनसेस, ये सेंसेशन है ये। अच्छा, सेंसेशन नाम रखा है झंझनाहट की, क्या वाकई उसको कुछ सेंसेशन होगा?
अब ये तो बनाने वाले को पता है, हम लोग तो जो है उनसे लिए हैं जो जिन्होंने इसको जो है मतलब बनाया है। बाकी हमने तो उनसे पौधे लिए हैं, बागों में लगाए हैं, इसके बारे में इतनी मालूमात तो नहीं है। अच्छा, और कौन-कौन सी वैरायटी के हैं? और जो है कौन सा है ये? ये हाथी जूल है। हाथी? हाथी जूल हाथी चूल आ गई है। जी। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि पेड़ों में बहुत कम होता है, बड़े बड़े पेड़ों में 2-4 पीस आम होता है बस। अच्छा, इसकी फसल कैसे साल में जैसे हर साल आम आते हैं, एक बार, 2 बार या 3 साल में भी कई बार आम आते हैं। जी, जी। कौन सी फसल है? नहीं, ये हमेशा नहीं आता है, साल में एक बार आता है। साल में और ये सफ़ेदा है, ये अमरपाली। सर उम्मीद क्या कम से कम मैक्सिमम 3 से 5 ही लगाया, ज़्यादा तो नहीं देते हैं। क्या लगता है 3 ही दिन का तो हमेशा ही रहता है। किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे कस्टमर को? वो जो है क्या हुआ, ये देखिए केसरी चौसा है, ये केसरी चौसा है केसरी चौसा। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं ग्राम सरसंडा पोस्ट घोपरामो काकोरी लखनऊ से हूँ। इस बार जो फेस्टिवल महोत्सव लगा है आम महोत्सव, जी पहली बार है आपका स्टॉल की कई बार लगा? नहीं, मेरा इस बार 7वीं बार स्टॉल मेरा है और मैं दिल्ली का एग्जीबिशन भी करता हूँ, कर चुका हूँ। 4थी बार हमारा यहाँ का जो है एग्जीबिशन ये हम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस मैम अच्छा रहता है और जो है यहाँ पे किसानों को उचित रेट भी मिल जाता है। जी 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 जी। खास आम क्या है मार्केट में जो पिछली बार नहीं था जो इस बार आ गया हो? इस बार मैम खास तो जो है आम तो समथिंग सेम रहे हैं, लेकिन इस बार जो है मैंगो रिसर्च सेंटर रहमान खेड़ा ने एक जो है टेक्नोलॉजी डेवलप किया था फ्रूट बैगिंग, तो उससे जो है किसानों को जो है काफ़ी अच्छा रेट मिला हुआ है। और मैं आपको ये फ्रूट बैगिंग का जो है गोल्डन दशहरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो गोल्डन दशहरी है, इसको जो है समथिंग 70 से 80 ग्राम का जो है आम होता है और पेड़ में ही इसको जो है लिफाफे से जो है कागज़ के लिफाफे से कवर कर दिया जाता है और ये जो है तैयारी पे तोड़ा जाता है। इस तरीके से बिल्कुल सेफ आम निकलता है, जिसका जो है किसानों को रेट भी अच्छा मिलता है और एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है हमारी अच्छी डेवलप होती है। और इसमें दूसरी बात यह है कि इसमें जो है पेस्टिसाइड जो है 99% कम हो जाता है। अच्छा, क्या लगता है इस बार कस्टमर, क्योंकि पिछली बार अवश्य ग्राम में लगा था, जी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान शहर के बीच में है, आसपास बड़ी सोसाइटियां, क्या लगता है लोग आ पाएंगे? बिल्कुल मैम आ पाएंगे, क्योंकि अभय शिल्प ग्राम में जो लगता था वो लखनऊ से आउट पड़ जाता था और ये जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो मैंगो फेस्टिवल ये जो लगा हुआ है, ये जो है सिटी के बीचों बीच का एरिया है और वीआईपी एरिया है और जितने टमसन जो है बड़े सरकारी डिपार्टमेंट हैं वो जो है टोटल यहाँ गोमती नगर में है, जिससे जो है यहाँ से जो है लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और लखनऊ में गोमती नगर अगर किसी जो है पूरे यूपी में कहीं भी बोला जाए तो लोग इस जो है शहर से परिचित हैं। के नमकीन बनी हुई है और इस तरह से हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं अलग से। हम लोग आए हैं मलिहाबाद, हमारा जो है ग्रुप है फार्मर्स ग्रुप, वहाँ से हैं और बीकेटी से हमारा है दो हर साल लगाते हैं कि पहली बार? हर साल लगाते हैं हम लोग, हर साल ही लगाते हैं। हाँ सर, एक्सपीरियंस कैसा, मतलब कि आप अभी इतने सालों से बात करें और आज जब लगा है तो क्या उम्मीद है? लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है अच्छी चीज़ों के लिए। हमारा केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक है, तो लोगों का काफ़ी रुझान बढ़ रहा है। होम डिलीवरी भी होती है, यहाँ भी लोग आके पसंद करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है और लोग हम किसानों को भी। वैरायटी क्या क्या है आपके पास और बेसिकली आम की चीज़ें हैं या अलग अलग चीज़ें? आम की भी है। आम का देखिए ये जो है स्क्वैश है, पल्प है, ये पल्प है, ये पतला है, आप पानी के साथ मिला के पी सकते हैं। इसके जो है गाढ़ा है, इससे आप जो है हाँ ये जूस की तरह से है। आप जैसे स्क्वैश है, ये स्क्वैश एक्चुअली, और ये पल्प है। पल्प से आप बहुत कुछ चीज़ें और भी बना सकते हैं, जैसे जैम भी बना सकते हैं, आम पापड़ भी बना सकते हैं, ये आपको रेडीमेड मिल जाता है। फिर उसके साथ जो है ये आम का जैम है। ये जैम है आपका? हाँ, और ये सब ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है, तो ये है इसका। फिर उसके अलावा ये हल्दी है जो ऑर्गेनिक हल्दी है, इसकी स्मेल देखिए आप, बहुत बढ़िया लगेगी आपको। ये ऑर्गेनिक हल्दी
ऑर्गेनिक है और ये कच्ची हल्दी है, इसको उबाला नहीं गया है, बिना कूटा गया जो कच्ची हल्दी निकल उसको सुखा के कूटा गया है और इसका बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और बहुत अच्छा इसका फ़ायदा भी है। ये रागी का लड्डू है और ये जो है सत्तू का लड्डू है ये वाला। सत्तू का लड्डू। जी हाँ। अच्छा आपने जो प्राइस रेंज की बात करें क्या रखा है, शुरुआती प्राइस रेंज क्या है? वह तो मिनिमम ही है, लेकिन जैसे ये वाला हमारा 200 रुपये का पैकेट है, इसमें 4 लड्डू होते हैं, ठीक है। और मिलेट का ये जो नमकीन है ये 150 रुपये है, जो देसी घी वाली है वो 175 रुपये। अच्छा यानी कि वैरायटी पे वैरायटी के ऊपर है। इफेक्ट करता है कि प्राइस क्या क्या रखा बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर जो बात करें तो दाल वगैरह भी है, दलिया भी है, खासकर ये ये दलिया है, ये मिलेट का दलिया है, ये देखिए मिलेट का दलिया है। मिलेट का आप ये समझिए कि जो मोटा अनाज पहले खाया जाता था ये उस तरह से है और ये बहुत फ़ायदा करता है। हम लोग धीरे धीरे भूल रहे थे, अभी वापस हम लोग इसको लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा क्या उम्मीद है इस बार के जो फेस्टिवल लगा मैंगो महोत्सव, क्या लगता है कितने कस्टमर्स आ पाएंगे आपके स्टोर पे? कस्टमर खूब आएंगे। एक तो ये क्या हुआ कि जगह बदल दी गई है, सिटी के बीच में है, तो बहुत ज़्यादा जो है फुटफॉल होने के चांसेस है। आपका क्या नाम है? हम सीतापुर से हैं, नाम क्या है? सोनेलाल नाम है। पहली बार आए हैं मैंगो फेस्टिवल न में? दोबारा आए हैं, दूसरी बार। अच्छा कौन कौन से आम लेकर आए हैं इस बार? आम हमारे पास मलिका है, आम्रपाली है, सनसेशाली है, ये सनसेशन है, ये वो मलिका, अच्छा मलिका ये है। मलिका है। तो मलिका किस चीज़ में, मतलब आपके कई वैरायटीज देखे जाते हैं, कंसेशन भी है, तो ये मेरा आम है या किस तरीके से आम जनता किस तरीके से पहचानेगा, मार्केट का खरीदे जाए? ये मार्केट में खरीदने से खाएगा तो बहुत मीठा आम है ये, और लिफाफे से पकवा जाता है ये, कागज़ के लिफाफा है, हाँ कागज़ से। वो सेंसेशन है, वो खाने में टेस्ट का बहुत बढ़िया है। और ये अमरीका है, बिल्कुल सेफ ऐसा है, बहुत मीठा है। शुगर फ्री वाले भी खा सकते हैं, इसका शुगर वो भी खा सकते हैं, जिसको शुगर नहीं वो भी खा सकते हैं। हाँ, ये दुधिया चौसा है, ये दुधिया चौसा है।